सुरेंद्र राजपूत साहब, हम लगातार भारत की तरफ से जो एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब देता हुआ भारत दिख रहा है, जिसका जिक्र अभी अभी एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया गया है। सर्वदलीय बैठक के बाद आप लोगों ने इस बात को दोहराया सुरेंद्र राजपूत जी कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार के हर एक एक्शन के साथ हैं। आप मानते हैं कि पाकिस्तान को माकूल जवाब देने की समय की जरूरत है और ऑपरेशन सिंदूर 2 भी हमें देखना चाहिए। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, सरकार जो भी ऑपरेशन चला रही है, ऑपरेशन 1 चलाए, 2 चलाए, 5 चलाए, हम बहुत स्पष्ट रूप से सरकार के हर कदम के साथ, सेना के हर कदम के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। और भारत कभी भी उकसावे की कार्रवाई नहीं करता है। भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। बहुत स्पष्ट रूप से हमारी सेना बिल्कुल व्यावसायिक रूप से दक्ष है, प्रशिक्षित है और बहुत हाई मोरल ग्राउंड पर है। और हमने कभी भी किसी सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं की है, उनके यहां पर आतंकियों को मारा है। हमारे शहरों पर अगर आप मिसाइल से हमला करोगे तो हम आपको फूल नहीं देंगे। हमारी सेना आपके एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह करेगी और जिस वक्त सेना चाहेगी आपके सारे मिलिट्री बेसिस को, चूंकि हमने अभी मिलिट्री बेसिस पर हमने आपके हमला नहीं किया है, लेकिन अगर आप ये बात करेंगे तो निश्चित तौर पर हम उसका माकूल जवाब देंगे, नष्ट कर देंगे, खंड खंड कर देंगे। ये हमारा अहद है और हम सरकार के और सेना के साथ पूरी तरीके से सिर्फ इस बात को कहते हुए हैं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है और कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है, आने वाले समय में पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम तबाह और बर्बाद हो जाएगा अगर पाकिस्तानी अभी नहीं चेते तो। ठीक है, अभी अभी आरपी सिंह साहब, एमईए की तरफ से एक बार फिर से पाकिस्तान को पॉइंट वाइज पॉइंट बहुत क्लीन तरीके से एक्सपोज किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सुरक्षा मामलों की बैठक की, सचिवों के साथ बैठक की सर, और जिस तरीके का एस्केलेशन और उकसावे वाली कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, क्या यह माना जाए कि कहीं ना कहीं भारत को अब एक प्रत्यक्ष युद्ध की तरफ बढ़ना होगा? और यह जरूरी है बिकॉज इट्स एन अनएंडिंग लूप सर। हमने जवाब दिया पाकिस्तान के हमले का, पाकिस्तान अटैक करने की कोशिश कर, हम उसको विफल कर रहे हैं, फिर हम जवाब देंगे सर। देखिए, भारत की तरफ से पहल नहीं हो रही। पहल की पाकिस्तान ने 22 तारीख को, उसका जवाब दिया भारत ने। उसका जवाब के बदले में फिर पाकिस्तान ने, हमने उनके जो टेररिस्ट के अड्डे थे उनको टारगेट किया, नो टेररिस्ट अड्डे थे, टारगेट किया। और इस बार हमने किसी को इस काबिल नहीं छोड़ा कि सबूत मांगे कि सबूत तो कौन सा है, कैसे हुआ, क्या हुआ। सबूत पाकिस्तान के टीवी चैनल से, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो गा गा कर बता रहे हैं कि कितने सबूत हैं, और सब टीवी चैनल्स पे चल भी रहा है। परंतु अगर पाकिस्तान ने वापस से जवाब दिया तो उसका फिर वापस से हमारा भारत ने जवाब दिया है। उन्होंने रात को हमारे यहाँ 15 हमारे शहरों पर हमले करने की कोशिश की। वापस से भारत ने जवाब दिया आज लाहौर पर और बाकी जगहों पर अटैक कर ड्रोन के माध्यम से उनके इंस्टॉलेशंस को, डिफेंस सिस्टम्स को उनको नस्तबुंद कर उनको बर्बाद कर। और ये तय है, जो एक कदम पाकिस्तान लेगा तो वापस से 2 कदम हमारी तरफ से चलेंगे। उसका हाल उसके बाद क्या होगा वह पाकिस्तान समझ ले। और ये भी बड़ा स्पष्ट है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का काल है और उन्होंने चैलेंज किया है देश की अखंडता को, हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए। वह प्रधानमंत्री है जिन्होंने 26 जनवरी 1992 में तोपों के गोलों के अंतर के रहते हुए 26 जनवरी को लाल चौक पे तिरंगा लहराया था। और कृपा कर उनका तब का भाषण सुन ले तो समझ लग जाएगा कि वे किस लोहे के बने हुए हैं। तो बड़ा स्पष्ट है कि जवाब तो हमारी सेना बड़ी ठोकर देगी और मुंह तोड़ जवाब देगी उनको। ठीक है, रविंद्र सचदेव साहब, पाकिस्तान एक तरीके के झूठे प्रोपेगेंडा को कंटिन्यूअस चला रहा है डिस्पाइट ऑफ एक्सेप्टेंस कि किस तरीके से आतंकवाद के साथ उसका रिलेशन रहा और कैसे आतंकवाद को उसने फंड किया, आतंकवाद को उसने कई सालों तक कैरी किया। आज भी वही करता है, लेकिन उसके बावजूद यूएनएससीओ वहां पर रोना गाना गाता है। अब जब हमारे 15 ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, हमने S-400 का इस्तेमाल किया, उसके निशानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर का तबाह
तबाह हो चुका है, तो पाकिस्तान को तब भी समझ में नहीं आ रहा क्या कि उसकी औकात क्या है? थैंक यू, प्लेजर आपके साथ। नहीं, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा और समझ नहीं आएगा भी नहीं। पता नहीं वो कौन सी घड़ी, कौन सा पॉइंट आएगा जब पाकिस्तान को समझ आएगा, या तो जब टोटली इकोनॉमिकली बिल्कुल खत्म हो जाएगा उस समय, या देश के अंदर रेवोल्यूशन होगा, रिबेलियन होगा, क्या होगा तभी आएगा। उसके अलावा पाकिस्तान अपना तौर तरीका नहीं बदलने जा रहा। अभी जो है फिलहाल हमारी जो डॉक्ट्रिन है, हमारी डॉक्ट्रिन क्लियरली हो गई है टिट फॉर टैट। आप हमें मारेंगे तो हम वापस मारेंगे। और ये जो शब्दोलॉजी, ये जो वर्ड्स हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप क्लियरली समझते हैं उनके माइंडसेट में कि किसी ने मुझे एक मारा तो मुझे स्कोर बराबर करना है। आज सुबह आप देखेंगे तो ट्रंप का जो ट्वीट है उसमें भी उसने यही लिखा है, इन दोनों देशों को ओके टेंशंस कम करनी चाहिए इत्यादि, और ये तो टिट फॉर टैट करा है इंडिया ने। और विक्रम मिस्री जी ने आज जो कहा वो क्लियरली उन्होंने आर्टिकुलेट कर दिया है कि एस्केलेशन पहली जो शुरू हुई पहलगाम में हुई उस तारीख को, 22 या जब को, राइट, उसका हमने जवाब दिया। अब पाकिस्तान की चॉइस थी और चॉइस है कि उस पर कैसे नेक्स्ट स्टेप लेता। इट सीम्स पाकिस्तान, नॉट सीम्स, असलियत है कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है हमारे खिलाफ। ऑलरेडी शुरू हो गई है जो बात हो रहा है ना, पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा, शुरू हो गया पिछले 24 घंटे में जी। तो पाकिस्तान ने कल रात हमारे खिलाफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स मारे जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिए। अब क्योंकि पाकिस्तान ने मारे हैं तो हम वापस मारेंगे। तो इसलिए आज दिन में हमारे यहाँ से ड्रोन्स गए हैं, हमारे यहाँ से मिसाइल्स गए हैं, और उनका लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भी हमने डिसेबल कर दिया। और याद रखिए, लाहौर हार्ट ऑफ पाकिस्तान है, हार्ट ऑफ पंजाब है, पॉलिटिकल पावर सारी वहां है, उसके बिल्कुल बगल में है ये जहां अटैक हुआ है। तो हम अब टिट फॉर टैट कर रहे हैं। और इसकी एक और इंडिकेशन आप ले लीजिए, राजनाथ सिंह जी ने, डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इट कंटिन्यूज, राइट। ये नहीं है कि उस रात जो हमने करा वो हो गई ऑपरेशन सिंदूर, नो। सो ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल कंटिन्यू कर रही है, जारी है और जारी रहेगी। हम हर एक का जवाब देते जाएंगे। अब पाकिस्तान की चॉइसेस लैडर पे ऊपर जाए या नीचे जाए। लास्टली क्विकली, इसमें यस वर्ल्ड लीडर से बात हो रही है जो मिस्री कह रहे थे। लीडर्स कॉल कर रहे हैं मोदी जी को, जयशंकर जी को, अपनी सेंटिमेंट और सपोर्ट हमारे लिए दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इस समय वर्ल्ड लीडर्स का आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और हम कन्वे भी कर रहे होंगे इनको कि आप पाकिस्तान को कन्वे कीजिए, जितना ये बढ़ाएगा उतना करेगा, और हम भयानक कर देंगे लास्ट स्टेप अगर बात आ गई। और एक पॉइंट और है, अगर ऐसी टोटल एंड वॉर हो गई तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो नॉन स्टेट एक्टर्स, आतंकियों के नीचे भी हाथ गिर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है आपको फर्क नहीं पड़ता, यहाँ साउथ एशिया में लड़ाई हो रही है, बट अगर आप न्यूक्लियर वेपन की प्रोलिफरेशन स्पेशली टू रेडिकल इस्लाम में टॉलरेट कर सकते हैं तो करो, वरना पाकिस्तान को दबाओ, नहीं तो ये उस रास्ते जा रहा है माहौल। तो ऐसे में आई एक्सपेक्ट अमेरिका, सऊदी अरेबिया, अरब एमिरेट्स और कतर, क्योंकि ये देश हैं जो कि पावर है जिनके पास, पाकिस्तान को दबा सकते हैं पैसे की पावर से। कोई और देश इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। चाइना है पर वो तो अलग खेमे में है ना। ठीक है। तो ये चारों देशों के प्रेशर से देखते हैं पाकिस्तान कितना अपना रवैया बदलता है, पर चांस कम लग रहा है कि पाकिस्तान अभी इस सीढ़ी पर चढ़ेगा। ठीक है सर। अब अनुज माथुर साहब और अनुराग शुक्ला जी, आपके पास आने से पहले देखिए, पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश की गई, जिसको भारत ने नाकाम कर दिया। और भारत ने इस बात को फिर से दोहराया कि हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर गलती की। इसका जवाब भारत ने दिया है। इस बात को आज कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया, एक बार सुन लीजिए। 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है।
अनुज माथुर साहब, एक और बात विक्रम मिश्री की तरफ से की गई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म का एपिक सेंटर है। आज तो तस्वीरें दिखाकर भी ये पूछा गया कि हो सकता है पाकिस्तान में आम चलन हो कि आतंकियों के जनाजे में आर्मी के लोग शामिल होते हों। कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे आर्मी के लोग हॉस्पिटल में घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे, जिन आतंकी सेंटर्स को भारत ने तबाह और बर्बाद किया है। अब एक तरफ कुछ कंट्रीज की बात अभी जब रविंदर सचदेव साहब कर रहे थे, एंड इट इज एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट कि IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, इनको भी ये बहुत क्लियर इंडिकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को आइसोलेट अगर करना है तो ग्लोबल लेवल पर ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्लोबली एपिसेंटर है टेररिज्म का। तो सबको साथ आना पड़ेगा सर। पूर्णिमा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इस बात में कभी भी संदेह नहीं था, कभी भी संशय नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल टेररिज्म का एपिसेंटर है, और ये बात वो लोग मानते हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि इमरान खान ने अमेरिका में जाकर के 2019 में कहा था कि हमारे देश में 30 से 40 हजार टेररिस्ट, आर्म्ड टेररिस्ट हैं, जो हमारे जिनको कि हम लोग जिनकी देखभाल दो हमारे साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद अभी उनके रक्षा मंत्री ने एक्सेप्ट किया। ये तमाम बातें पूरी सबको पता है। उसके अलावा आप कई सारे जितने भी टेरर अटैक्स हुए हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, लंदन में और मोरक्को में, US में और कई जगह पर, तो उन सब के तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से, टेररिस्ट पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। और इस बार की जो जैश ए मोहम्मद के जो लीडर्स के जनाजे में जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी सिर झुका करके खड़ी हुई थी और उनके जनाजों को सलाम कर रही थी, सल्यूट कर रही थी, और पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिसर जा करके हॉस्पिटल में उनका हालचाल पूछ रहे हैं और वहां पर जैश ए मोहम्मद के नारे लग रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है, पूरी दुनिया इसको देख रही है, और कल होने वाली जो IMF की मीटिंग है उसमें आपको नतीजा नजर आएगा। पूर्णिमा, मैं बता रहा हूं आपको, कल नतीजा नजर आएगा। किसी ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में जाके गिरेंगे पाकिस्तान वाले, ये बात सबको पता है। एक सेकंड और दीजिए मेरे को कि ये जो जहां तक प्रश्न है पाकिस्तान द्वारा हमला करने का, देखिए पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं, क्योंकि वो राजनीति में लगे रहते हैं, क्योंकि वो कॉमर्स में लगे रहते हैं, व्यापार में लगे रहते हैं, अपना काम नहीं करते हैं, इसलिए उनका कोई थॉट नहीं है। जो उन्होंने हमले किए वो हम आंख बंद करके भी कोई भी फौजी बता देगा कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो ये 15 जगह पर करेगा, और उन्हीं 15 जगह पर वो आया। हमको पता था कि पाकिस्तान अगर हमला करेगा तो कहां करेगा, और इसी वजह से 100% हमले जो हैं वो नाकाम कर दिए गए हैं। 3 इसके असर हुए हैं। पहला बात, भारत को अपनी सुरक्षा प्रणाली में जो विश्वास है वो बिल्कुल जबरदस्त एस्टेब्लिश हो गया है दोबारा। पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास इतना एयर डिफेंस सिस्टम है, आपने PQ-93, 34, 45 वो भी खरीद रखा है, चाइना से खरीद रखा है, वो कैसे हम लोग आ गए। और तीसरी बात मैं बताता हूं कि जो मिसाइल बनाती हैं कंपनियां, वो कंपनियां तक 100% स्ट्राइक प्रोबेबिलिटी की गारंटी नहीं देती हैं। जिसने स्कैल्प मिसाइल बनाई है फ्रेंच कंपनी ने, उसने भी नहीं कहा कि 100% लगेगा, बावजूद उसके 100% हमारी मिसाइल जाकर के टारगेट पर लगी है। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट सर, बिकॉज टाइम का बहुत शॉर्टेज हो गया, हम क्योंकि PC भी दिखाने लगे थे। एक बार बस अनुराग शुक्ला जी, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ, चाहती हूँ कि आपका कमेंट इस पर ले लूँ जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एट द सेम टाइम अभी जो सिचुएशन है उस पर फिर वाइंड अप करूंगी सर। अनुराग सर। बिल्कुल, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि एक डर का माहौल है पूरे पाकिस्तान के अंदर, एक डर का माहौल है, और यही चीज हम चाहते थे, ये चीज हम उनको बताना चाहते थे कि हमसे मत करिए, आप हमारे साथ हम जितने अच्छे तरीके से आपको पेश आ रहे हैं उसी तरह से रिस्पॉन्ड करिए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया पहलगाम में अप्रैल 22 को, और आज उनको बदला मिल गया है। हमने अपना मिलिट्री डोमिनेंस दिखा दिया है। हमारे जितने भी वेपन यहाँ से फायर हुए, अभी तो और भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है, तो उसको जवाबी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। शुक्रिया और माफी के साथ, क्योंकि समय बहुत कम था। सिंह साहब, राजपूत जी, आपका भी शुक्रिया, रविंदर सचदेव साहब, अनुज माथुर जी, अनुराग शुक्ला जी, एक